हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एफएम रेडियो गेमिंग के बारे में। तो रिसेंटली गाइस एफएम रेडियो गेमिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पे चैरिटी स्ट्रीम की थी जिसमें उनको टोटल डोनेशन 1.1 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 11 लाख मिल चुका था। और इसी चीज पे रिएक्शन देते हुए इस बारे में सबको थैंक्स देते हुए अपनी इंस्टा में एक स्टोरी भी शेयर की है। तो इस बारे में एग्जैक्टली क्या शेयर किया आप उनकी इंस्टा स्टोरी खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसी है तबीयत? माजरत, हालत फुल टाइट है पिछले 12 घंटे से। आप लोगों को बताना ये था, अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी स्ट्रीम हमने कर ली है और 1 मिलियन की चैरिटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है कि एक चैरिटी स्ट्रीम पे 1.1 मिलियन हम लोगों ने इकट्ठा किया है। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह से पैसे जो इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का इतनी सपोर्ट करने का लिया। आई थिंक मेरी स्ट्रीम की सबसे बड़ी चैरिटी ये आज वाली है, इससे पहले कभी नहीं हुई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच आपका इतनी सपोर्ट कर। आपकी सोच से और मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा चैरिटी हुई है। चैरिटी हमारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 मिलियन पाकिस्तानी, 11 लाख की। मिलियन 10 लाख का बनता है ना 1 मिलियन। पब्लिक, जब आप सच्चे दिल से कोशिश करते हो ना तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। देख लो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सुपर चैटें हैं। ये सब पब्लिक का प्यार है जो हमें चैरिटी के लिए इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यार सबका। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले मिस्टर जे प्लेस के बारे में। तो रिसेंटली गाइस मिस्टर जे प्लेस ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने ये चीज कंफर्म करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में मौजूद है और इनकी तरफ से इस मीटअप्स के अलावा सरप्राइज भी आने वाला है। सो इसके बारे में एग्जैक्टली मिस्टर जे प्लेस क्या कहे आप उनकी इंस्टा स्टोरी भी खुद देख लें। तो हाँ जी भाई लोग, क्या हाल है? तुम लोग देख सकते हो पर्दे लगे हैं, पाकिस्तान आ गए हैं। ठीक है, मीटअप्स आ रही है। मैंने जल्दी से एक शाउट आउट देना था क्राउन गेमिंग स्टूडियोज को जिन्होंने टेक्नो मोबाइल का ग्रैंड फिनाले करवाया था कैंपस चैंपियनशिप का। उसका मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, जाके उनको फॉलो जरूर कर लेना। और मीटअप्स आ रहे हैं, रेडी हो जाओ। ये जो मैं इतना तैयार हुआ हूँ ना, ये भाई जो है मुफ्त शादियां खाने की तैयारी में है। तो अगर कोई ब्याह शे हो रहा है तो मैंने दसो, ठीक है, भाई को बुलाओ। मुफ्त रोटी पाड़ने का मेरा बहुत दिल चाह रहा है। ठीक है, शादी के खाने खाने का तरस गया हूँ, मैं तरस गया हूँ, बताओ मुझे। और गाइस हमारी स्ट्रीम्स भी होती रहेंगी। सैटरडे को स्ट्रीम है, पहले पीएमजीसी की होगी, फिर उसके बाद हमारी नॉर्मल स्ट्रीम होगी और बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही। एक सरप्राइज भी है, एक सरप्राइज गेस्ट है, गेस्ट मेरे साथ होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले रुमैसा खान के बारे में। तो रिसेंटली रुमैसा खान ने अपनी इंस्टा पे अपनी एक पिक्चर शेयर की जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसी पे किसी ने कमेंट्स करते हुए कहा कि ये चूचियापे वाले कपड़े मत पहना करो, चूचिया लगती हो। जिस पर रिएक्ट करते हुए रुमैसा खान ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि बेटा तू इकरा का है ना, तू अगर मुंह पर तो बोल एक दफा ये। और इसके अलावा रिसेंटली जैसे कि आप लोग पता है कि शलवार गर्ल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ये पाकिस्तानी गर्ल है, बट एक्चुअली ये पाकिस्तानी गर्ल नहीं है, ये बेसिकली इंडिया से है। और इसी के बारे में किसी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि टिकटॉक जो कि ऐसे शलवार के बगैर जो वायरल हो गई थी, इसी पर रिएक्ट करते हुए रुमैसा खान ने इसी आर्टिकल को अपनी इंस्टा में शेयर करते हुए कहा कि आप इसको टिकटॉकर का लफ्ज बार बार देना बंद कर दो। जहां तक मुझे याद है कि इसकी ये वीडियो ट्विटर पे वायरल हुई थी, ना कि टिकटॉक पे। और ये लड़की जो है पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं हानिया आमिर के बारे में। तो रिसेंटली हानिया आमिर ने एक बच्चे के साथ जो कि जुहैर नाम है उनका, उनके साथ एक पिक्चर शेयर की जिसपे किसी ने मीम बनाया था जिसपे उन्हें लिखा था काटने में छुरी आज भी दूसरे नंबर पे है। तो हानिया आमिर ने इस पर रिएक्ट करते हुए उसी पोस्ट पे जाकर कहा था कि हिज किड ब्रो कम द एफ डाउन। और इसके अलावा फिर हानिया आमिर ने उनको पर्सनली मैसेज भी जाके किया कि भाई इस चीज को आप खत्म कर दो, ये पोस्ट बच्चे के अगेंस्ट मत करो, ये गलत चीज है। और फिर हानिया आमिर के कहने पर उस लड़के ने पोस्ट भी डिलीट कर दी है। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैसेजेस करने के बाद हानिया आमिर ने भी अपने चैट्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हमारी अगली स्टोरी भी हानिया आमिर से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको पता है कि हानिया आमिर जो रिसेंटली आसिम अजहर के शो पे उनके सॉन्ग्स पे रिएक्ट कर रही थी, जिसके बाद उनको काफी सारा हेट मिला, जो अटेंशन सीकर कहा गया, जिस पे रिएक्ट करते हानिया आमिर ने कहा कि देयर इज ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इज मूविंग ऑन, लेटिंग गो, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, वाइब टू मेक व्हाट मेक्स यू हैप्पी, होल्डिंग हेट इन योर हार्ट ओनली वीकन्स यू, लेट गो एंड लाइव। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले गंजी स्वैग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि गंजी स्वैग की कमर की पेन का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहे। इसी के बारे में उन्होंने अपनी इंस्टा में एक स्टोरी भी शेयर की। सो एग्जैक्टली इस बारे में क्या कहे आप उनकी इंस्टा स्टोरी खुद देख लें। हाँ जी, 2-3 दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ बट पेन इज इनहिबिटिंग मी। दिमाग यहाँ होता है तो यहाँ नहीं होता और वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे होते। और अभी प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम हेविली ड्रग्ड, बट ये बात ज़रूरी है। देखिए शादी सीजन चल रहा है, धड़ाधड़ शादी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरीज की तरफ। तो हम बात करने वाले जोखे के बारे में। तो रिसेंटली जोखे ने भी एक ट्वीट शेयर की जिसपे उन्होंने कहा कि बोलना आंटी आऊं क्या, जिसपे मैंने रिप्लाई करते हुए कहा कंसर्न के साथ, और शारे ने भी रिप्लाई करते हुए कहा कि आंटी देखो तूने ये हद कर रखी है।
सो मे भी इनकी तरफ से भी कुछ पकने को है गाइस, लेट्स सी क्या होता है। कोई सॉन्ग आने वाला है, इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले फादी के बारे में। तो रिसेंटली फादी ने अपने इंस्टा पे क्यूएनए सेशन रखा था, जिसमें उनसे किसी ने पूछा कि एनी कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्टिस्ट, जिस पर ब्लैक करते हुए कहा कि दो कोलैबोरेशंस है, और इसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी शेयर करते हुए कहा कि डबल ट्रबल। सो ये आपको उनकी तरफ से कुछ जल्दी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा रिसेंटली भूमिया पाजी ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि वर्किंग ऑन माय नेक्स्ट एल्बम, विश मी लक। सो या बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले आसिफ अली के बारे में। तो रिसेंटली आसिफ अली ने भी थारा भाई जोगिंदर पर रिएक्ट करते अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हिप हॉप कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, टोटली गलत चीज है, इस तरह नहीं करना चाहिए। गंदे से लिरिक्स और बीट पे हक देते हैं, और भी काफी सारी बातें की जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बाकी सारी पोस्ट आप स्क्रीन पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले तैमूर बेग के बारे में। तो भाई तैमूर बेग ने एक बार फिर से फैसला लिया कि वो रैप सीन छोड़ने वाले, और इसी के बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा कि लिविंग दिस रैप सीन फॉर एवर, आई एम सॉरी गाइस, आई कांट डू दिस एनीमोर, आई एम टायर्ड ऑफ द पीपल अराउंड मी, आई फील लाइक नाउ एवरीथिंग एंड एवरीवन इज डिस्टर्बिंग मी, आई एम डन। सो अभी तक उन्होंने रीजन तो नहीं बताया, बस इतने बताया कि वो रैप सीन छोड़ रहे हैं। बट मेनली रीजन मुझे ये लगता है कि शायद ये काफी सारे लोगों के हेट की वजह से है। बट हेट भी किस बात का, अगर आप लोगों को पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आप चाहते हैं कि तैमूर भाई को रैप सीन छोड़ना चाहिए या नहीं, वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं हाशिम नवाज के बारे में। तो रिसेंटली हाशिम नवाज ने अपनी इंस्टा पे पोस्ट शेयर की अपने अपकमिंग ट्रैक के बारे में, बताते हुए कहा कि उनका ट्रैक जल्दी आने वाला है इसी फ्राइडे को। ट्रैक का नाम है कैंडिडेट, और इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड होंगे अहमर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं मिर्जा रानी के बारे में। मिर्जा रानी का भी एक न्यू सॉन्ग जो कि गाड़ी AK47, वो भी जल्दी आने वाला है। इसी के बारे में बताते हुए अपने इंस्टा में इसको शेयर करते हुए कहा कि गाड़ी AK47 कमिंग सून। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले दावर के बारे में। तो रिसेंटली दावर ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑन शूट ड्रॉपिंग किसी भी टाइम। सो या उनके अपकमिंग ट्रैक की शूटिंग चल रही है, किसी भी टाइम अपना सॉन्ग ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कर देंगे। उससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो अपने वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ न्यू सॉन्ग्स की अपडेट्स की तरफ। तो रिसेंटली का दी रियल अमन का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है लॉस्ट। और इसके अलावा गाइस शानू का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है लिखा। और इसके अलावा गाइस जास का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है ग्रास पास नहीं। और ये सॉन्ग पहले भी आ चुका है, इस बार उनकी वीडियो जो कि फाइनली आउट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा हर्ष का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है मैं। सो या गाइस आपको अगर ये सॉन्ग सुनने हो तो इसके लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर सॉन्ग सुन लेना है। सो गाइस अब बिग शाउट आउट टू अदील जफर, गो एंड फॉलो हिम, हिज इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड यस गाइस आज के लिए बस तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बुरा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक ड्रामे अपने वीडियोस में कवर करता रहता हूँ। सो भाई को इजाजत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना अपना, टिल द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आउट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।